बांग्लादेश की नई नई इंटरिम गवर्नमेंट जब से बनी है तब से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ टग ऑफ वॉर सी होती दिख रही है। ऐसे एक दो नहीं कई इंस्टेंसेस हुए हैं जिनसे लगने लगा है कि बांग्लादेश की ये अंतरिम सरकार बेवजह भारत से पंगे लेना चाह रही है। ऐसा क्यों लग रहा है, इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। इस पूरे मसले का मेन मुद्दा ये है कि शेख हसीना वाली बांग्लादेश की सरकार जब तक थी वो आउटराइटली प्रो इंडिया थी। भारत की तरफ उसका झुकाव साफ दिखता था। लेकिन नई इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस के साथ ऐसा नहीं है और इस वजह से ऐसा जरूरी नहीं है कि भारत और बांग्लादेश हर मुद्दे पर सेम पेज पर हों। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर उन्हें सत्ता से बेदखल करने का आरोप लगाया था और उसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस को अमेरिका का पपेट माना जाता है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के फॉर्मेशन के लिए उन्हें हेड बनाए जाने के बाद कहा गया कि बांग्लादेश की सत्ता में अब अमेरिकन मैन की एंट्री हो गई है। ये तक कहा गया कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की अमेरिका की प्लानिंग सफल रही। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के पॉलिटिकल फ्यूचर को अमेरिका के हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं। अब इससे एक बात ये निकल कर आती है कि एक तरफ तो मोहम्मद यूनुस का अमेरिका की तरफ झुकाव है, तो दूसरी तरफ चाइना के साथ भी वो अच्छे संबंध बनाए रखने का एम रखते हैं। इस तरह दो अलग विचारधारा के देशों के बीच बैलेंस बनाने में ऐसा माना जा सकता है कि बांग्लादेश किसी का नहीं हो सकेगा। भारत के साथ जिन देशों के रिश्तों में तनाव है उनसे अच्छे रिश्ते रखकर बांग्लादेश भारत का ट्रस्ट पूरी तरह कभी नहीं जीत सकता। इतना ही नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते शेख हसीना के वक्त में कुछ खास नहीं थे, लेकिन अब ये दो देश भी करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ बर्ताव होता है, बांग्लादेश भी अब उसी राह पर चल पड़ा है। शेख हसीना के जाने के बाद जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा की रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उससे भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में खटास आना सरप्राइजिंग नहीं होगा। भारत एक सेक्युलर नेशन है, ऐसे में पड़ोसी देश अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करेगा तो ऐसे देश से रिश्ते स्मूथ होना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। इतना ही नहीं, बाढ़ से जूझ रहे बांग्लादेश ने भारत को इस नेचुरल कैलामिटी तक के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। यहाँ के बड़े नेताओं ने आरोप लगाया कि त्रिपुरा के डैम के गेट्स जानबूझकर खोले गए ताकि बांग्लादेश में बाढ़ आ जाए, क्योंकि भारत शेख हसीना के जाने से नाराज है। इस तरह के बेसलेस क्लेम्स पर भारत ने बांग्लादेश को जवाब भी दे दिया और क्लैरिफाई कर दिया कि कैसे भारत की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से बांग्लादेश बाढ़ की चपेट में आया। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की तरफ से ऐसा इल्जाम लगाना भी दोनों देशों के रिश्तों में फ्रिक्शन पैदा करने के लिए काफी है। इसके अलावा बांग्लादेश ने तीस्ता जल बंटवारे पर अग्रेसिव होने की बात कही है। दरअसल तीस्ता नदी के पानी का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच बड़ा मुद्दा है। इस नदी के पानी में बांग्लादेश मौजूदा हिस्सेदारी से ज्यादा हिस्सा चाहता है, क्योंकि फिलहाल उसका हिस्सा भारत से कम है। लेकिन अब बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट में वाटर एंड एनवायरनमेंट एडवाइजर ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर फोर्सफुली अपनी बात रखने की बात कही है, जो एक तरह से भारत के लिए धमकी जैसा माना जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर बांग्लादेशी हक जमाते आए हैं, लेकिन ये उनके लिए ख्वाब जैसा है। वहीं बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान एंटी इंडिया स्लोगन्स से भी कई बार भारत को बेवजह टारगेट किया गया है। ये सारी बातें बताती हैं कि बांग्लादेश में जब से नई अंतरिम सरकार आई है तब से वो भारत से पंगे लेने के फिराक में है। आपकी मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।